लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी का दामन छोड़ दिया है और बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने एक बार चिट्ठी लिखकर बीएसपी की सदस्यता का इस्तीफा देने का ऐलान किया है और रितेश पांडे अब कमल का साथ थामने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। थोड़ी देर में रितेश पांडे बीजेपी में शामिल होंगे। रितेश पांडे मायावती पर मिलने का समय ना देने का आरोप लगाया है। रितेश पांडे ने अंबेडकर नगर सीट से बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब उन्होंने थामन छोड़ दिया है बीएसपी का और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, इस बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, रितेश पांडे ने जिस तरह की चिट्ठी मायावती को लिखी है वो नाराजगी बीएसपी में कई नेताओं की है। वो चाहे पार्टी के नेता हों या एमपी हों, इस तरह की नाराजगी लोग जता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि बीएसपी के जो सांसद हैं, जो 10 सांसद जीते थे, उसमें से एक अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी पहले ही टिकट दे चुकी है। अब रितेश पांडे बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा, जौनपुर के विधायक हैं श्याम सिंह यादव, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 2022 में शामिल हुए थे और आज भी कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो वो बार बार ये कह रहे हैं, जो जौनपुर के सांसद हैं, कि बीएसपी को अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, गठबंधन में जाना चाहिए और मायावती नहीं जा रही, इसका नुकसान होगा। अब रितेश पांडे की अगर आप बात करेंगे तो अंबेडकर नगर की जो पूरी सीट है वहाँ पर रितेश पांडे सांसद हैं इस बार। इसके पहले वो बीएसपी से विधायक थे। उनके पिता जो हैं इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं वो उनके पिता बीएसपी से। तो लंबा इतिहास उनका परिवार का है और जिस तरह की कास्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पर अंबेडकर नगर में है, मुश्किल सीट है क्योंकि दलित वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और उसके बाद मुस्लिम वोट है, उसके बाद ब्राह्मण वोट आता है। तो जो भी, जैसे रितेश पांडे का बहुत दिनों से ये चल रहा है कि वो बीजेपी में जाना चाह रहे थे। अभी मायावती का जो जन्मदिन हुआ था 15 जनवरी को, तो अगर आप अंबेडकर नगर जाते, जितने भी होर्डिंग्स देखते, उसमें रितेश पांडे के कहीं भी शुभकामना के संदेश बीएसपी के नेताओं ने मायावती के लिए लिखे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा था। तो वो काफ़ी दिनों से इस कोशिश में है कि वो बीजेपी में आ जाए क्योंकि उनको भविष्य बीजेपी में दिखाई दे रहा है। तो बीएसपी के लिए सच में इस समय संकट की घड़ी है कि उसके सांसद एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कम से कम 3 सांसद और हैं जो बीजेपी के टच में हैं। अब अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है, 3 और सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के टच में हैं, 2 कांग्रेस के टच में हैं। तो इस तरह से जितने सांसद मायावती के 2019 में जीते थे, वो ऐसा कहा जा रहा है कि एक एक करके मायावती का साथ छोड़ने जा रहे हैं। और बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो भी बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो मायावती का दलित वोट है उसमें काफ़ी कुछ बीजेपी की तरफ छिटक के चला गया है। अब मुस्लिम वोट अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो जाएगी तो मुसलमान उधर जाएंगे, बीएसपी की तरफ नहीं आएंगे, तो जीतना मुश्किल होगा। तो मतलब ऐसी बात बताई जा रही है। मतलब जीत का जो कॉम्बिनेशन उनको लगता है या जीत का जो फॉर्मूला पिछली बार उनको देखने को मिला था, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ आने से, वो इस बार बीएसपी के सांसदों को नजर नहीं आता है। शायद यही वजह आप बता रही हैं कि जो एक एक करके जो सांसद है बीएसपी के, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, या तो सपा या तो फिर बीजेपी का वो दामन थाम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।